सोरेन अभी अस्वस्थ हैं, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी कल आंदोलनकारी महासभा के साथ समन्वय समिति का एक बैठक हुआ, उसमें भी हम लोग शनि मंदिर, कल शनिवार का दिन था तो शनि मंदिर में भी पूजा अर्चना किए थे और वो बाकी और लोग भी था वहाँ। फिर शंकर जी का मंदिर था तो वहाँ भी सभी देवी देवताओं के साथ हम लोग पूजा पाठ किए थे कि गुरु जी शीघ्र स्वस्थ हों और शीघ्र स्वस्थ होने के साथ में फिर झारखंड लौट करके आएँ और लंबी आयु उनको मिले, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अभी हम लोग गुरु जी पूरे झारखंड के अभिभावक के रूप में हैं और सभी लोग के प्रति उनका सोच मानसिकता, उनका त्याग, संघर्ष, कुर्बानी और आंदोलन में भी जो उन्होंने एक अपना जो इतिहास बनाया है, तो आज ऐतिहासिक पुरुष के रूप में वो दर्ज हैं। तो अभी शीघ्र स्वस्थ हों और हम लोग के बीच में आए और आकर के एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में हम लोग के बीच रहें और हम लोग उनका दीर्घायु के लिए और शीघ्र स्वस्थ होने का आत्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। लंबे समय तक आप साथ रहे हैं दिसुम गुरु के? आंदोलन के क्रम में गुरु जी और मंडल जी सब साथ रहते थे, तो उस समय हम लोग गुरु जी, मंडल जी और सबके साथ में भी आंदोलन में कहीं न कहीं हम लोग सब साथ में चले हैं, भूमिका अदा किए हैं। हम लोग झारखंड के प्रति डेडिकेटेड कि कैसे झारखंड राज्य बन जाए, उसके लिए हम लोग दल और गुट और संगठन उस हिसाब से नहीं है, तो उस तरह से हम लोग पूरा भावना से जुड़े हुए थे और भावना से जुड़े हुए तो जब भी झारखंड का लड़ाई होता था तो उसमें आदरणीय गुरु जी हुए, मंडल जी हुए, चाहे इधर आंसू आंदोलन सब हुआ, तो उसमें हम लोग अपना भूमिका अदा किए हैं। गुरु जी भी झारखंड आंदोलन के क्रम में मेरे घर में कसम 3 बार 4 बार आए। चुटिया में ही हमें मखनी टोली में प्रोग्राम कराए, नायक टोली में प्रोग्राम कराए, महादेव मंडा में भी प्रोग्राम कराए थे। तो गुरु जी भी इस कालखंड में कई बार हम लोग का चुटिया में भी आए थे और चुटिया भी ऐतिहासिक नगरी है। भगवान बिरसा मुंडा भी यहाँ राम मंदिर में आके पूजा अर्चना किए थे और उनको अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में अपना भूमिका अदा किए थे। तो आदरणीय गुरु जी को भी लेकर के उनके साथ में हम लोग यहाँ राम मंदिर में भी हम लोग पूजा अर्चना करवाए थे। देखिए, अलग राज्य निर्माण के बाद स्वतः सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था और आंदोलनकारियों का काम सबसे पहले करना चाहिए था। नैतिकता भी यही कहता है। लता मंगेशकर एक गाना गाई थी, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो आज अगर राज नहीं बना होता तो जितने मंत्री और मुख्यमंत्री सुशोभित हुए, और इतना भी चलिए ठीक है, सब जानता है कि क्या हुआ है झारखंड में, लेकिन इतना भी लोग को समझना चाहिए कि आज इतना जो तगमा और प्रतिष्ठा और साथ में इतना मालामाल लोग हुए तो किसके त्याग, संघर्ष, कुर्बानी से हुए, तो उनके प्रति भी थोड़ा सहानुभूति रखना चाहिए था। लेकिन शर्मनाक है कि उनके प्रति आज तक कोई सहानुभूति रखने वाला आदमी नहीं है। और अभी भी राजनेता लोग जो सत्ता में चले गए हैं, चाहे एमएलए बन गए, चाहे एमपी बन गए, चाहे मंत्री बन गए, चाहे मुख्यमंत्री बन गए, आज भी सब इठला रहे हैं कि हम तो मंत्री हैं, तो हम मुख्यमंत्री हैं, तो सांसद, विधायक। नैतिकता कहाँ चला गया, संवेदना कहाँ चला गया? आज एक बात बताइए, विनोद बिहारी महतो, आपका जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के सारे लोग, आदरणीय दिसुम गुरु भी हैं, सारे लोग आज तक चिन्हित कहाँ हुए? अभी दिसुम गुरु को अभी आप चिन्हित किए। अरे चिन्हित क्यों करिएगा आप उसको? आप नियमावली बनाइए ना, नियमावली में बनाइए कि जो शहीद आंदोलनकारी, सुविख्यात आंदोलनकारी, इसको स्वतः चयन करना चाहिए था। अब गुरु जी का आवेदन लेकर के उसको आप नोटिफाई कराइएगा, जिसका फाइल दौड़ेगा है। गुरु जी को क्या नहीं जानता है? तो झारखंड के एक बच्चा जो लोग सभी के दिलों में बसने वाला चीज़ है, वो आंदोलनकारी क्या नहीं जानता? झारखंड के लिए पूरा अपना जीवन उनका पूरा चला गया। अब उसको भी आप नोटिफिकेशन करने के लिए आवेदन करना पड़े, और फिर मान लीजिए कि विनोद बिहारी महतो के लिए कौन आवेदन करेगा, जयपाल सिंह मुंडा के लिए कौन करेगा, रामदयाल मुंडा के लिए कौन करेगा, इधर मान लीजिए कि अब टेकलाल महतो के लिए कौन करेगा, इधर शहीद हो गए, निर्मल महतो शहीद हो गए, देवेंद्र माझी शहीद हो गए, उधर शक्तिनाथ महतो शहीद हो गए, इधर सीपी तिरुगी शहीद हो गया, इस तरह कितने लोग शहीद हुए, तो शहीद लोग भी के लिए आवेदन कौन करेगा? ये तो स्वतः नियमावली इस तरह से बनना चाहिए था कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का चयन हो जाए। और उसका फॉर्मूला भी हम लोग के साथ, हम लोग के पास है कि यहाँ तो ऐसा स्थिति हो गया कि अभी हेमंत बाबू को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उधर 2011 में जो नियमावली बना हुआ था उसमें बहुत लोग छूट जा रहे थे। तो हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सरलीकरण किया कि कोई डुगडुगी बजाने वाला भी ना छूटे, तो उसके लिए भी उन्होंने छूट दिया। लेकिन वर्तमान सदस्य जो लोग थे वो लोग छूट में ऐसा ज़बरदस्त लूट कर दिया कि फर्जी आंदोलनकारी जम के घुस गए। तो ये झारखंड आंदोलनकारियों के एक बहुत प्रतिष्ठा का चीज़ है
आंदोलनकारियों का एक ऐतिहासिक पहचान का चीज़ है। अब उसमें कोई फर्जी लोग घुस जाएगा तो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसलिए हम लोग को कहें कि एक नारा ही दिए हैं कि कोई आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं। इसीलिए अभी हम लोग समन्वय समिति के माध्यम से कहे हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी बना करके जितना फर्जी आंदोलनकारी है उसको रद्द करिए। और उसके बाद में जो भी और भी आंदोलनकारी अभी भी जो उस समय जितना आवेदन आपका आयोग में गया था, आयोग से फिर जिला में भेजा गया था, जिला से प्रखंड स्तर पर भी जाँच के लिए भेजा गया था। तो उसमें जिले के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं का एक कमेटी बना दीजिए, डीएम रैंक का पदाधिकारी लगा दीजिए और प्रत्येक प्रखंड में खुला करिए ना, आंदोलनकारी लोग रहेगा बैठेगा, उसी में कहिए ना कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता था, किस आंदोलन में वो गया था, धरना में गया था, प्रदर्शन में गया था, बंदी में गया था, आतंक नगरबंदी में गया था। और दूसरा क्या था कि ठीक है, जिस आंदोलन में वो गया था, मान लीजिए 89 का 72 घंटा का बंदी में था, तो 89 के 72 घंटा बंदी में अगर शामिल हुआ था तो उस समय उसका उम्र कितना था, इसे भी तो देखना पड़ेगा ना कि आप किस आंदोलन में भूमिका अदा किए थे। बंदी में, आर्थिक नाकेबंदी में, धरना में, प्रदर्शन में, जुलूस में, किस चीज़ में भाग गया और किस तारीख में था और उस समय आपको उम्र क्या था। अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी जो 30 साल 35 साल का उम्र का लोग है वो लोग भी सब आंदोलनकारी बन गया। 25 साल बना हुआ तो ऐसे हो गया, तो सब 8 साल और 10 साल में ही सब आंदोलन कूद पड़ा था। तो इस तरह से बहुत शर्मनाक स्थिति हुआ है कि फर्जीकरण, जम के फर्जीकरण हुआ है। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से और बाकी सरकार के लोगों से भी अनुरोध किए हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाइए और जांच करा करके सबको फर्जी आंदोलनकारी सबको रद्द करिए और ऐसा व्यवस्था करिए। इसलिए हम लोग को है कि आंदोलनकारियों के एक टीम जो हम लोग के साथ में वार्ता करिए और नियमावली में इस तरह से व्यवस्था करिए कि शहीद का कॉलम हो जाए, सुविख्यात का कॉलम हो जाए। और बाकी आंदोलनकारी जो बहुत लोग आज भी सही आंदोलन, जैसे संथाल परगना के क्षेत्र में चले जाइए, बहुत सुदूर इलाका है, डाकघर नहीं है, दूसरा वो लोग आने जाने का बहुत सा सुविधाएँ नहीं है, और वहाँ का आंदोलनकारी सब भी भाग लिया गुरुजी के साथ में। हम समझते हैं वैसे वैसे हजारों आंदोलनकारी आज भी आवेदन नहीं किया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिला स्तर पे करिएगा तो पाकुड़ से बेचारा को आने में भी दिक्कत है, जाने में भी दिक्कत है। मान लीजिए आपको उधर साहेबगंज से भी आने में और जाने में भी दिक्कत, सिर्फ साहेबगंज का बात नहीं ना, साहेबगंज के प्रखंड सब भी तो है, तो अब उतना प्रखंड से लोग आएगा जाएगा, सब दिक्कत है। गोड्डा का उधर अंतिम क्षेत्र से आएगा जाएगा, सब दिक्कत होता है। उसी तरीक़े से मान लीजिए हमारा गुमले है तो गुमला का उधर मान लीजिए कि आपका उधर नवाडी से लेकर उधर जो आपका पड़ता है डुमरी उमरी सब, चैनपुर सब, तो वहाँ से आना जाना भी दिक्कत है। कई जगह तो गाड़ी भी नहीं चलता, सुबह वो गाड़ी आता है तो बस उसी पर से, ट्रेन का रूट भी नहीं है। इस तरह से बहुत जगह आंदोलनकारी लोग भाग लिया है, लेकिन उन सबको कैसे समाहित करिएगा, उसका नियमावली में व्यवस्था होना चाहिए था। नियमावली में ऐसा होता था कि जिला स्तर के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं का कमेटी बनाते, प्रखंड स्तर पर सब आंदोलनकारी के जुटान करके उसी में चयन कर लेते। तो वहाँ पर तो सब आंदोलनकारी जानता था कि कौन आया है नहीं आया है और किसको कौन कब पैदा लिया, वो भी सब जानता है। तो वहीं से कई जगह ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए हम लोग भरनों में गए तो भरनों में सब आंदोलनकारी बैठा हुआ था, चयन हो रहा था, तो उसी में सब आंदोलनकारी बोला कि अरे तो कभी आंदोलन भागे नहीं लिया है, इसका तो उम्र नहीं है अभी, वही बहुत लोग रिजेक्ट हो गया। तो चयन का प्रक्रिया इस तरह से होना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ होना चाहिए था और सही आंदोलनकारी, हम लोग बार बार कहते हैं कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं, क्योंकि एक ऐतिहासिक चीज़ है ये, आंदोलनकारियों का एक प्रतिष्ठा और गरिमा का चीज़ है, इसमें दाग लगाने का जगह नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको दागदार बना दिया। इन लोगों को जिम्मा मिला था कि एक ऐतिहासिक काम करने का, तो ये लोग को भी एक नाम होता कि अच्छा होता, प्रशंसा होता, लेकिन लोग नाम और प्रशंसा में नहीं चला गया, ये लोग प्रतिष्ठा को ध्यान नहीं दिखाए, लोग पैसा की ओर चला गया, और पैसा को वो चला गया तो फिर गड़बड़ियाँ हुई है। तो हम लोग इसको लेकर के अभी कर रहे हैं और आगामी 20 जुलाई को हम लोग प्रमंडल स्तर का सम्मेलन रखे हैं वहाँ पर, तो चाची में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लोग, उन लोग के साथ एक बड़ा बैठक होगा। उसके बाद फिर हम कोल्हान में बैठेंगे, फिर संथाल में बैठेंगे, पलामू प्रमंडल बैठेंगे, फिर अब एक बड़ा प्रोग्राम फिर हम लोग राजधानी रांची में भी करेंगे। उसमें फिर हम लोग सब बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ कि पहले हम लोग काम करिए उसके बाद करिए, नहीं तो हम तो 18 दिन में घेरा ढेरा डाल के बैठे, मुख्यमंत्री आवास घेराव कर लिए और सब कार्यक्रम जो संवैधानिक तरीक़े से होता है वो सब किए हैं। लेकिन अब करेंगे तो बैठेंगे, तो जब तक हम लोग रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रांची में रहेंगे और उसके बाद सारे लोग हम लोग बैठेंगे और 2-4 आदमी नहीं, हज़ारों की संख्या में बैठेंगे। और जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा आंदोलनकारियों के हित में, तब तक हम लोग बनाए हैं अभी 14 सूत्री मांग पत्र बनाए हैं, जिसको अभी मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा मुख्यमंत्री को कन्विंस करिए। और अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आदरणीय गुरु जी के भी शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु उनको मिले, इसका हम लोग कामना करते हैं।